का प्रयास है, जन स्वराज का प्रेशर है, जनता का डर है कि अब एक ही झटके में उसको 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिसंबर में 2000 हो जाएगा। 8 महीने में 1 करोड़ दीजिएगा तो 3 महीना बाकी है, तो उस हिसाब से उतना ही जॉब दे दो, अभी दे दो रोजगार। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आपके रोडमैप को वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? अरे भाई, वजह क्या है? डर है। देख रहे हैं कि अब कुर्सी जा रही है, तो जाते जाते जो बोलना है बोल दो। किसी तरह जनता को मूर्ख बनाने का जो अंतिम प्रयास है वो प्रयास कर लो। किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान पूरे जीवन भर बैठ के लालटेन में किरासन तेल बनकर जलता रहेगा और रोशनी लालू जी के घर में होगी, तो मुसलमान अपना भविष्य देखेगा कि नहीं देखेगा? मुसलमान अपने बच्चों का भविष्य देखेगा कि नहीं देखेगा? प्रशांत जी, हम ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश जी आपके रोड मैप पर चल रहे हैं। आप रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है। अपने वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ाने के बाद की उन्होंने तो बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? बिल्कुल बढ़ाया। जितना बढ़ाया उसके लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं और यही लोगों को बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र में जन स्वराज जैसी व्यवस्था का ये फायदा है। 20 बरस से नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन, विकलांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। लेकिन ये जन स्वराज का प्रयास है, जन स्वराज का प्रेशर है, जनता का डर है कि अब एक ही झटके में उसको 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये दिसंबर में 2000 हो जाएगा। सरकार चाहे जिस किसी की भी बने, अब बिहार में वृद्धा पेंशन दिसंबर में 2000 होगा। जन स्वराज की सरकार होगी तब तो बनेगा ही बनेगा। अगर जन स्वराज की सरकार नहीं भी बनी तो भी वृद्धों को अब 2000 पेंशन मिलेगा। ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, जन स्वराज बोल रहा है। लेकिन 1 करोड़ रोजगार के बाद अब कैबिनेट से मुहर भी लग गई है। अरे भैया, कैबिनेट में मोहर तो बहुत चीज का लगा हुआ है। कैबिनेट से तो मोहर लगी थी कि यहाँ के 18 से 35 साल के बेरोजगारों को 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक मिला? कैबिनेट से मोहर लगा था कि हर घर में नल के जल से पानी मिलेगा। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। कितने घर में नल से पानी पहुंचा? कैबिनेट से कई बार पारित हुआ कि भाई बाढ़ सुखाड़ की स्थिति से का निपटारा कर लिया जाएगा। बाढ़ सुखाड़ की स्थिति खत्म हो गई। कैबिनेट में पास होने से क्या होता है? उसके लिए योजना क्या बनी? उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? उसके लिए सरकार काम क्या करेगी? अभी आप 20 वर्ष से शासन में हैं, आपने 1 लोगों को रोजगार नहीं दिया। अब 5 वर्ष में कह रहे हैं कि 1 करोड़ दे देंगे। तो चलिए भैया, 60 महीने में 1 करोड़ दीजिएगा तो 3 महीना बाकी है, तो उस हिसाब से उतना ही जॉब दे दो, अभी दे दो रोजगार। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आपके रोडमैप को वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? अरे भाई, वजह क्या है? डर है। देख रहे हैं कि अब कुर्सी जा रही है, तो जाते जाते जो बोलना है बोल दो। किसी तरह जनता को मूर्ख बनाने का जो अंतिम प्रयास है वो प्रयास कर लो। तेजस्वी यादव के भी जो कोर वोटर हैं मुसलमान, आपकी सभा में अररिया में कल हमने देखा बड़ी संख्या में मुसलमानों की आबादी। मुसलमान तेजस्वी यादव का कोर वोटर है, ये किसने कहा है? ये आप लोग की सोच है। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान पूरे जीवन भर बैठ के लालटेन में किरासन तेल बनकर जलता रहेगा और रोशनी लालू जी के घर में होगी, तो मुसलमान अपना भविष्य देखेगा कि नहीं देखेगा? मुसलमान अपने बच्चों का भविष्य देखेगा कि नहीं देखेगा? मुसलमान के बच्चे जाकर बॉम्बे में, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, नरक की जिंदगी में जी रहे हैं, 10,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हीं मुसलमानों के वोट से बैठकर लालू यादव और उनका परिवार राज कर रहा है, अपना जन्मदिन मनाता है हेलीकॉप्टर पर और प्लेन में। तो क्यों नहीं मुसलमान अपने बच्चों की चिंता करेगा? अगर लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है, लालू जी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और राजा बनाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को अपने बच्चों को देखने की चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? सीमांचल में भी आप घूम रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट की चर्चा हो रही है कि सीमांचल में ढेर सारे फर्जी वोटर बने हुए हैं। अरे भाई, ये चर्चा खाली भाजपा वाले और भाजपा से अलाइन जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो कह रहे हैं। आप बताइए, 1.5 बरस पहले अभी चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट से जिसको चुनाव आयोग ने बनाया, उसी से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। उसी चुनाव से मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। तो क्या चुनाव आयोग ये मान रहा है कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो वोटर लिस्ट फर्जी था? और अगर फर्जी था तो भाई मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? फिर तो पार्लियामेंट को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर फर्जी चुनाव लोकसभा के बाद हो गया तो भैया बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार तो नीतीश और भाजपा की है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश और नेपाल से लोग आकर बिहार में रह रहे हैं, वोटर लिस्ट गलत बनवाया हुआ है, तो यहाँ की सरकार, यहाँ का डीएम, यहाँ का प्रशासन, ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? तो सब मिले हुए हैं। तब तो इनको खुद ही इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।